देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। ब्रह्म राक्षस हिंदू ग्रंथों के मुताबिक नरक के राक्षस होते हैं। ब्रह्म राक्षस असल में ब्राह्मण की आत्माएं होती हैं, जिनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में होता है, परंतु इनके पाप और बुरे कर्मों के कारण एक लंबे समय के लिए ब्रह्म राक्षस के रूप में भटकना पड़ता है। ब्रह्म राक्षस बहुत ही ताकतवर, निर्दय और खतरनाक होते हैं। खून की एक बूंद से उस इंसान या प्राणी तक पहुंच जाते हैं जिसकी खून की बूंद हो। अगर उस राक्षस को खून पसंद आया हो, ब्रह्म राक्षस अगर एक बार किसी के कदमों की आहट तक सुन ले, फिर उस प्राणी या मनुष्य का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। हालांकि आज की आधुनिक दुनिया में ऐसे किस्से काफी कम चर्चे में आते हैं, क्योंकि आज के समय पर जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, जिस वजह से इन राक्षसों को अपना बसेरा खोना पड़ता है। लेकिन आज से काफी साल पहले ऐसी घटनाएं घटनी एकदम सामान्य थी। उस समय क्या शहर और क्या गांव, सब एक समान था। आज हमारे साथ उपस्थित है बिहार के एक गांव बेला के जगत नारायण ठाकुर, जिन्होंने हमें ब्रह्म राक्षस की ऐसी दास्तां सुनाई जो सुनकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के एक छोटे से गांव में कभी क्या घटा था, जिस वजह से ये गांव शमशान बन गया और बड़ी मुश्किल से फिर से बसा। चलिए जानते हैं इस घटना को। दोस्तों, मेरा नाम जगत नारायण ठाकुर है। मैं गांव बेला का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक ब्रह्म राक्षस की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इस कहानी का बहुत खौफ है। ये कहानी हर गृहवासी को पता है। इस कहानी को सुनने से भी लोग घबराते हैं। कहानी कुछ ऐसी है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने सुनाई थी और ये कहानी हर बड़े बुजुर्गों की जुबान से सुनने को मिलती है। गांव जैसे इलाके में जहां चार लोग इकट्ठा हुए कि पूरा माहौल गप मारने में मगन हो जाता है। उस वक्त ठंड का मौसम था, तो ऐसे मौसम में आपको गांव जैसी जगहों पर कुछ लोग एकजुट होकर आग सेकते मिल जाएंगे। मैं खाना खाकर बरामदे पर गया तो मैंने देखा कि सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और आग सेक रहे थे। मैं भी वहां पर चला गया और आग सेकने लगा। वहां मेरे दो चचेरे भाई और कुछ दोस्त भी मौजूद थे। मैं उस वक्त 10 साल का एक मासूम बच्चा था। मेरे दादाजी के दोस्त किशोरी बाबा ने कहा शिव शंभू, सुनाओ कोनो भूत की कहानी। मेरे दादाजी का नाम शिव शंभू था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि मुझे भी भूत की कहानी सुननी है। तभी मैंने कहा, दादाजी कितने दिन हो गए हैं, आपने कोई भूत की कहानी नहीं सुनाई, मुझे कहानी सुननी है। मेरे साथ जो बच्चे थे वो सब भी जिद करने लगे। तभी हरिनाथ बाबा ने कहा, वही कहानी सुनाऊं ब्रह्म राक्षस की जो गांव में इतना प्रचलित है। मैंने बड़ी बेसब्री से पूछा, कौन सा ब्रह्म राक्षस दादाजी, ये ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं और कौन सी कहानी की बात कर रहे हैं आप? मैं तो इस कहानी को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। दादाजी ने साफ मना कर दिया और बोले, नहीं ये कहानी अच्छी नहीं है, तुम बच्चे डर जाओगे और रात का समय भी है, ये सब सुनना ठीक नहीं है। तभी मैंने कहा, नहीं दादाजी, मुझे तो यही सुनना है, हम सब इतने सारे लोग हैं, नहीं डर लगेगा हमें। मेरे दादाजी मेरी कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए वो मुझे बताने पर मजबूर हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो। फिर मेरे दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। ये बात लगभग 40 साल पुरानी थी। तब गांव आज के मुकाबले बिल्कुल ऐसा नहीं था। पहले ना बिजली की सुविधा होती थी और ना ही शौचालय की। आज के मुकाबले पहले बहुत ही कम सुविधाएं थी। हर 100 मीटर पर घने घने पेड़ और पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ जंगली जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, एक रामू नाम का लड़का था जो कि दूध बेचता था और खेती करता था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए, इसलिए उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक शाम वो हमारे बगल के गांव सुल्तानपुर में दूध पहुंचाने गया था। वहां पर शायद कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम था। रामू को लौटते लौटते काफी समय हो गया। वो वहां से अपनी साइकिल पर निकला और रात का गुप्त अंधेरा और हर तरफ कोहरा छाया हुआ था। कच्ची सड़क पर सिर्फ साइकिल की घंटियों की आवाज और उसके टॉर्च की रोशनी देखी जा सकती थी। रात के करीबन 11 बज रहे थे और उसने साइकिल को एक जगह पर खड़ा किया और वहां 2 पेड़ों की तरफ टॉयलेट करने चला गया। वो जब लौटा तभी उसने एक कटकट की आवाज़ सुनी। वो थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसने सोचा कि शायद जंगल है, रात का समय भी है तो कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ आती रहती है। लेकिन अब ये कटकट की आवाज़ अब घुर्राने की आवाज़ में बदल गई। तभी वो पीछे पलटा और उसने झाड़ियों को हिलते हुए देखा।
वो उस झाड़ी के पास गया तो देखकर एकदम से खौफ से वहीं पर जम गया। दरअसल उसने देखा कि एक महादानव किसी लाश के टुकड़े करके खा रहा था। उस दानव का आकार बहुत बड़ा था। उसकी एक लंबी सी मुंडी थी, पूरे शरीर पर कांटे कांटे जैसे निशान थे, एक लंबी पूंछ भी थी और सबसे खतरनाक उसके दांत और उसके नाखून थे। ये एक बहुत ही भयानक दृश्य था। इतना सब देखकर तो अच्छे खासे आदमी के भी पसीने छूट जाएं। तभी रामू ने आओ देखा ना ताव और अपने हल्के कदमों से पीछे हटा वो फटाफट साइकिल तेजी से हाँकते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में वो 2-3 बार धड़पड़ी के कारण गिर भी गया था, जिससे उसके बदन में बहुत ही चोटें लगी और उसका खून भी बह गया। वो जैसे तैसे गांव पहुंचा और सब लोगों को चिल्ला चिल्लाकर बुलाने लगा। सब लोग अपने घर से बाहर आए। तभी रामू ने रोते हुए और डरते हुए उसके साथ उस खौफनाक दास्तां को सभी को सुनाने लगा। वो डरते डरते बोल रहा था, आ गया वो, फिर से आ गया ब्रह्म राक्षस। सबने जैसे तैसे उसे शांत किया और उसे उसके घर ले जाकर उसे सुला दिया। बाहर आकर सब आपस में बातचीत करने लगे तो एक विद्वान बाबा ने कहा, अगर उस ब्रह्म राक्षस ने इसके खून को देख लिया होगा और अगर वो उसे पसंद आ गया होगा तब इसका बचना नामुमकिन है। वो राक्षस इसका पीछा करते करते जरूर आएगा यहाँ पर। भगवान करे बस इसका खून सूख गया हो। खैर चलो, अभी सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और प्रतीक्षा करते हैं इस रात को बीतने की। उसके बाद सब अपने अपने घर सोने के लिए चले गए। रात के करीबन 2 बज रहे थे। रामू गहरी नींद में था, तभी उसे अचानक से किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो इससे उसकी नींद नहीं टूटी, फिर ये आवाज़ तेज हो गई तो रामू चौंक कर उठा। वो थोड़ा डरा हुआ था, पर उसे लगा कि शायद हवा के झोंके से छत पे रखी हुई पाली अपनी जगह से हट गई होगी। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और छत पर जाने लगा। छत का दरवाज़ा खुला और वो ऊपर आ गया। तभी उसने जो देखा उसके बाद तो उसका कलेजा गले में आ गया था। दरअसल उसने देखा कि एक लंबा दानव दूसरी तरफ खड़ा था। अचानक वो दानव पीछे पलटा तो रामू के होश उड़ गए। ये वही दानव था जिसे उसने गांव से लौटते वक्त देखा था। अब तो उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे, लेकिन इससे पहले रामू भागने की कोशिश करता कि उस राक्षस ने एक भयानक चीख और एक ही झपट्टे से रामू के गले पर वार कर दिया और रामू को काट खाया। रामू की भी दर्दनाक चीख निकल गई। ये चीख इतनी खौफनाक और दर्दनाक थी कि ये चीख पूरे गांव वालों ने सुनी। सबकी नींद टूट गई और अब आधी रात को कोई घर से कैसे निकले। फिर अगली सुबह जब सब रामू के घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रामू के जिस्म के कुछ टुकड़े पड़े थे। सारे गांव वालों का दिल दहल उठा। ये मंजर वाकई में काफ़ी खौफनाक था। 2 हफ्ते बाद फिर कुछ ऐसा ही घटा। कांजी काका शौचालय के लिए सुबह 3 बजे खेत में जा पहुंचे। एकदम घना कोहरा अंधेरा था। इतनी सुबह कोई नहीं जाता था, पर कांजी काका का जाना जरूरी था। कांजी काका फिर से वहां से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही लंबा सा दिखने वाला कोई वहां पर खड़ा हुआ था। कांजी काका डरे नहीं, बल्कि उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे। फिर वो राक्षस पलटा और उसने कांजी काका का भी वही हाल किया जो उसने रामू का किया था। अब ये घटनाएं दिन दहाड़े होने लगी, इसलिए लोग रात में तो क्या दिन में भी घर से नहीं निकलते थे। कुछ महीनों तक इसका बहुत खौफ था। ये हादसे अब दिन दहाड़े होने लगे थे। एक बार गांव में शादी थी। शादी के मंडप के ठीक दूसरी तरफ एक स्कूल था जहां पर बारातियों को ठहराया गया था। रात को 12 बजे खाना खाकर कुछ बाराती सोने के लिए उस स्कूल में गए, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि वहां एक बिन बुलाया मेहमान उनका इंतजार कर रहा है। अचानक वो खिड़की पे से नीचे गिर पड़ा और सीधा खड़ा हुआ। वो एक ब्रह्म राक्षस था। वो ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसे एक झटके में मौत के घाट उतार दिया। वो राक्षस एक कोने में उस आदमी का खून पीने में व्यस्त था। तभी 4-5 लोग और उस कमरे में आ गए। जब उन्होंने इस डरावने मंजर को देखा तो उनके पास भागने के सिवाय कोई रास्ता ही न बचा था। लेकिन उस राक्षस ने उन्हें भागने का मौका ही नहीं दिया और बड़ी दर्दनाक तरीके से उन सबको बड़ी दर्दनाक मौत दे दी। सारे बाराती रातों रात डर के भाग गए। अब यह मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा था और काफ़ी मुश्किल हो गया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस ब्रह्म राक्षस से कैसे छुटकारा पाएं। तभी सभी लोगों ने आपस में फैसला करके एक बहुत बड़े महात्मा पंडित को गांव की परेशानी बताई। फिर उन पंडित जी ने कहा, इस गांव में किसी ब्राह्मण की हत्या हुई थी। फिर गांव के मुखिया जी ने कहा, जी पंडित जी, आज से कुछ साल पहले गांव में एक ढोंगी रहता था। वो ढोंगी सिर्फ लोगों को गलत ज्ञान देता था
औरत के साथ गलत बर्ताव करता था। काला जादू, किसी को वश में करना, ऐसे ही कार्य करता था वो। उसकी वजह से हमारा गांव बहुत बर्बाद हुआ और फिर अंत में गांव वालों ने गुस्से में उस ब्राह्मण पंडित की कुटिया में आग लगा दी, जिससे वो ब्राह्मण जिंदा जल गया और वो मर गया। फिर उन पंडित बाबा ने बताया कि ये वही ब्रह्म राक्षस है जो अपने प्रतिशोध की ज्वाला से भरा हुआ है। ये ऐसे राक्षस होते हैं जिन पर काफी कम लोग काबू पा सकते हैं। अगर इस राक्षस को हराना है तो पूर्णिमा की रात को चांद की पूरी रोशनी के बीचों बीच इसे मारा जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन अब सवाल था कि उस राक्षस को गांव के बीचों बीच पूर्णिमा की रात को लाएगा कौन। काफी समझने पर गांव के 2 लोग तैयार हो गए। वो पेशे से मछुआरे थे और गांव वालों ने उन्हें अच्छे पैसे भी दिए थे और उन्हें चावल गेहूं जैसे राशन भी मुफ्त में दिया। ठीक अगली पूर्णिमा की रात को वो 2 लोग उस ब्रह्म राक्षस के इलाके में एक बस को लेकर गए। बस के पीछे की सीट पर मांस के टुकड़े थे। लोगों की योजना के मुताबिक वो राक्षस बस का पीछा करता हुआ आएगा और फिर वो पंडित जी अपनी तैयारी के साथ वहां पर उपस्थित रहेंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक आदमी बस चला रहा था तो दूसरे दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठा पीछे की तरफ ताक रहा था। दोनों खौफ में थे, लेकिन पैसे के कारण वो मजबूर थे। फिर कुछ देर के बाद गुर्राने की आवाजें आने लगी। वो आदमी गाड़ी तेजी से भगा रहा था। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। पीछे वो ब्रह्म राक्षस दौड़ता हुआ बस के पीछे पीछे आने लगा और अंत में वो लोग बस के साथ उस पूर्णिमा की रात चांद के बीचों बीच रोशनी पड़ने वाली जगह पर पहुंच गए। लेकिन अचानक ही बस के रुकने से वो ब्रह्म राक्षस पीछे की खिड़की को तोड़ता हुआ बस के अंदर दाखिल हो गया। अब वो दोनों लोग डर से थर-थर कांपने लगे। पीछे बैठे वाले आदमी को उसने अपने जबड़े से फाड़ डाला और उसे बड़े चाव से खाने लगा। पर उधर ड्राइवर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी पंडित जी ने मिट्टी का तेल डालकर एक कपड़े में आग लगाई और दौड़ते दौड़ते बस के अंदर आ गए और उस ब्रह्म राक्षस के सामने फेंक दिया। इससे वो ब्रह्म राक्षस पीछे हट गया। फिर उन पंडित बाबा ने अपना तंत्र विद्या शुरू किया। वहां गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। फिर पंडित बाबा ने जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी से उस लाल रंग से उस ब्रह्म राक्षस के चारों ओर घेरा बनाओ। तभी कुछ लोग जल्दी से उस ब्रह्म राक्षस के चारों ओर घेरा बनाने लगे। फिर पंडित बाबा ने एक तीर निकाला और कुछ मंत्र पढ़ा और फिर इस राक्षस को उस तीर से मार दिया। उस तीर के लगते वो ब्रह्म राक्षस जमीन पर जा गिरा और वो खत्म हो गया। अब ये एक बहुत ही खुशी का माहौल छा गया। सारे गांव वालों के लिए वो पंडित महात्मा किसी भगवान से कम नहीं थे। फिर सारे गांव वालों ने उस ड्राइवर और एक और आदमी के घर खूब सारा भेंट दिया और एक आदमी की मृत्यु जरूर हुई, पर बाकी कितनी ही जिंदगियां बच गईं। इसलिए कहते हैं रात में सुनसान सड़कों पर ना जाएं या कोई पीछे से आवाज दे तो जवाब ना दें। पर ये सब लोग आज के ज़माने में कहाँ मानते हैं। ऐसे 1-2 नहीं, कितने ही किस्से घट चुके हैं। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो मैंने अपने दादाजी की उम्र के हर इंसान से सुन चुका हूँ। वाकई ये काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना थी और मेरी अब तक की सुनी सबसे खतरनाक कहानी यही थी। कहते हैं इंसान जो इस जन्म में जैसे कर्म करता है उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।